आपको पता भी है कि मुझे वह औरत बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी आप उसके साथ बातें कर रहे थे और उसके साथ बैडमिंटन भी खेल रहे थे। मुझे बताइए, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है कि आपको मुझे छोड़कर उसे देखने की ज़रूरत पड़ती है? वह फिर से भावुक हो गई थी। शिवांश ने गंभीर होकर उसके हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए और उसे अपने करीब करते हुए बोला, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था, वरना तुम जानती हो कि मैं उस औरत से कितनी नफरत करता हूँ। मैं तो बस तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि जब आपका पसंदीदा इंसान आपको छोड़कर किसी और को चुनता है तो कितना जलन होती है। तुमने भी तो मुझे छोड़कर अपनी बहन के पास पढ़ने का फैसला कर लिया था। ये सुनकर नंदिनी को सारी बात समझ में आ गई और वह तुरंत बोली, वह तो लड़की है। शिवांश मुस्कुराकर बोला, हाँ, इसलिए तो मैं भी लड़की के साथ ही बैडमिंटन खेल रहा था। उसने फिर उसे छेड़ा तो नंदिनी ने गुस्से में उसके पेट पर जोर से मुक्का मार दिया। वह दर्द से करा उठा। अरे क्या कर रही हो तुम? जान लेने का इरादा है क्या? नंदिनी ने उंगली उठाकर कहा, हाँ बिल्कुल। अगर आपने कभी भी किसी दूसरी लड़की की तरफ देखा तो आपकी आंखें भी नोच लूंगी और आपकी जान भी ले लूंगी, क्योंकि आप सिर्फ मेरे हैं और सिर्फ मेरा ही आप पर अधिकार है। उसकी ये बात सुनकर शिवांश को उसका ये रूप बहुत अच्छा लगा। लेकिन तुम तो मुझे पसंद नहीं करती, तुम्हें तो मेरा पास आना भी बुरा लगता है। वह धीमे स्वर में कहते हुए उसकी गर्दन के पास झुक गया। नंदिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे आधी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह फिर से बुरी तरह फंस गई थी। उसने शिवांश को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे और पास खींच लिया। नंदिनी घबराकर बोली, शिवांश, मुझे प्यास लगी है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। शिवांश ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह तो हमारा काम नहीं चलेगा ना। उसने बहुत प्यार से नंदिनी के बाल उसके कान के पीछे किए और अपना माथा उसके माथे से लगा दिया। नंदिनी ने जब शिवांश का हल्का मजाक वाला अंदाज देखा तो तुरंत अपने असली मुद्दे पर आ गई। वह काफ़ी समय से अपने पति से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कहीं शिवांश मना न कर दे आज, क्योंकि उसका मूड अच्छा भी था और वह पूरी तरह उसके काबू में लग रहा था। इसलिए नंदिनी ने सोचा कि वह उस मौके का फ़ायदा उठाएगी। उसने शिवांश के कॉलर को ठीक किया और उसे हल्का सा सोफे पर बिठा दिया। शिवांश उसके इस अंदाज पर फिर मुस्कुरा दिया और बोला, अब कौन सी बात मनवाने का इरादा है श्रीमती जी? क्योंकि अब तक तो आपको ये समझ आ ही गया होगा कि आप मुझे बहलाकर मुझसे कुछ भी मनवा सकती हैं। शिवांश ने ये कहते हुए उसकी शर्ट को हल्का सा कंधे से नीचे किया और वहां मौजूद छोटे से तिल को अपनी उंगली से छूने लगा। नंदिनी ने बेचैनी से सांस ली और उसके सीने पर दोनों हाथ रखते हुए बोली, मुझे आपसे अपने दोस्त के घर जाने की इजाज़त लेनी थी। सिर्फ एक रात के लिए मुझे उसके घर रुकने दीजिए। वादा करती हूँ उसके बाद आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। आपका कोई भी आदेश नहीं टालूंगी। वह एकदम लगातार बोलती चली जा रही थी। शिवांश के माथे पर हल्की शिकन पड़ गई। वह सीधा होकर बैठ गया और गंभीर स्वर में बोला, ये बात भूल जाओ। तुम्हारी उस बेवकूफ़ दोस्त के घर मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भेजूंगा। रात रुकने की बात तो बहुत दूर की है और वैसे भी उन लोगों को जानता भी नहीं हूँ। तुम्हारे मामले में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। ये कहते हुए नंदिनी ने उसकी गर्दन में अपने हाथ डाल दिए और उसके चेहरे के पास झुक गई ताकि वह अपनी बात मनवा सके। आज वो किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठी थी। उसने धीरे से अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। सीमांश ने मजबूत आवाज़ में कहा, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती मेरी जान। ये सुनकर वह थोड़ा नाराज़ हो गई। आप जब मेरे पास आते हैं तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। आप क्यों नहीं भूलते? मुझे तो बाद में कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन आपको हर बात याद रहती है, ऐसा क्यों? शिवांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मेरा मन बहुत मजबूत है मेरी जान। ये कहकर उसने प्यार से उसके गाल को छुआ और साफ शब्दों में बोला, तुम कहीं भी नहीं जाओगी। अगर आपने मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं दी तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं आपकी पत्नी नहीं बल्कि आपकी नौकर हूँ, जिसे आप अपनी मर्जी से चलाते हैं। मेरी अपनी कोई पसंद नहीं है। मेरा काम सिर्फ आपकी बात मानना, आपके आदेश पूरे करना है। अब नंदिनी के पास आखिरी हथियार उसके आंसू ही बचे थे। उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भर गई। शिवांश ने खुद को कमजोर पड़ता हुआ महसूस किया और आखिरकार बोला, ठीक है, मैं तुम्हें जाने की इजाजत देता हूँ, लेकिन तुम रात वहां नहीं रुकोगी। जन्मदिन के पार्टी से वापस आओगी, चाहे देर ही क्यों ना हो जाए। मैं अपना ड्राइवर तुम्हारे साथ भेज दूंगा।
ये कौन सी बात हुई? अगर इजाज़त देनी है तो पूरी दीजिए। आधी रात को वापस आना सुरक्षित नहीं होता। आप जानते हैं आजकल हालात कैसे हैं। नंदिनी पूरी तैयारी करके आई थी कि वह हर हाल में अपने पति से इजाज़त लेकर ही रहेगी। काफ़ी देर सोचने के बाद शिवांश ने हार मानते हुए उसे इजाज़त दे दी। नंदिनी खुशी-खुशी उसके गले लग गई। उसके गालों को चूमते हुए बोली, "आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं।" शिवांश मुस्कुराया और बोला, "अब क्योंकि मैंने तुम्हारी बात मान ली है, तो अब मेरी पत्नी भी मेरी बात मानेगी।" उसने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, "जैसे थोड़ी देर पहले तुमने मुझे चूमा था, वैसे ही दोबारा चूमो। लेकिन इस बार पूरे 1 मिनट के लिए रुकी तो फिर मेरी शरारतें सहने के लिए तैयार रहना। और आज सुबह तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा।" ये सुनकर नंदिनी घबरा गई। उसने पहले गहरी सांस ली, फिर धीरे से अपने हाथ शिवांश के चेहरे पर रखकर उसके होठों पर झुक गई। पूरे 1 मिनट के बाद जब वह अलग हुई, तो शिवांश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसे अपने पास रख लिया। रात कब गुजर गई दोनों को पता ही नहीं चला। सुबह होने का समय हो गया था। शिवांश थोड़ा नाराज सा बोला, "अब तो मैंने तय कर लिया है कि जल्दी ही तुम्हें विदा करके अपने कमरे में ले आऊंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।" नंदिनी उसके सामने बिखरे बालों के साथ बैठी हुई थी। सच तो ये था कि वो अभी शिवांश के बिना नहीं रह सकती थी, क्योंकि उसे उसकी आदत हो गई थी। लेकिन वह जिद करते हुए बोली, "अभी मैं विदा होकर नहीं आऊंगी, मैं अभी बहुत छोटी हूँ।" शिवांश मुस्कुराया और बोला, "इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। बस अपने मन को तैयार कर लो।" ये कहकर उसने प्यार से उसके गाल थपथपाए और नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर के बाद नंदिनी भी उसके कमरे से बाहर निकल गई। डरते हुए चारों तरफ देखने लगी, कहीं घर का कोई सदस्य उसे देख न ले। उसे सबसे ज्यादा डर अपनी माँ से ही था, जो इन दोनों के ज्यादा करीब आने के सख्त खिलाफ थी। असल में सुशीला देवी का कहना था कि जब तक उनकी शादी के बाद की विदाई पूरी तरह नहीं हो जाती, तब तक दोनों को दूरी बनाए रखना चाहिए। वो पुराने विचारों वाली थी। सोचती थी कि अगर शादी के बाद से पहले ही ज्यादा नजदीकी पड़ जाए, तो बाद में आकर्षण कम हो जाता है। लेकिन शिवांश की सोच बिल्कुल अलग थी, क्योंकि बचपन से ही वह नंदिनी की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता आया था और उसके लगभग सारे काम खुद ही करता था। इसलिए अब उसके लिए नंदिनी से दूर रहना लगभग नामुमकिन था। दादाजी ने भी उसे उसकी इजाजत दे रखी थी, इसलिए घर में कोई ज्यादा कुछ नहीं कह पाता था। लेकिन सुशीला देवी जहां मौका मिलता नंदिनी को रोक देती थी। जवाब में नंदिनी अपनी माँ को समझाती थी, जैसा वह सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब क्योंकि दोनों के बीच सच में नजदीकियां बढ़ने लगी थी, इसी वजह से अब वो ये शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाती थी। जब भी उसकी माँ सुशीला देवी उसे इस बारे में समझाती, तो वह तुरंत सिर झुका लेती और उसका चेहरा लाल हो जाता। उस जिद्दी इंसान शिवांश के साथ बिताए हुए पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगते थे। शिवांश ने उसे इजाजत तो दे दी थी, लेकिन अब उसका मन बेचैन था। फिर भी क्योंकि नंदिनी की जिद थी और वह नहीं चाहता था कि वह उसे कठोर पति समझे, इसलिए उसने नंदिनी की सबसे अच्छी दोस्त तान्या का नंबर भी ले लिया था। दूसरी तरफ तान्या बहुत उत्साहित थी। उसका परिवार काफी खुले विचारों वाला था। उसकी जन्मदिन की पार्टी में बहुत से लड़के दोस्त भी आए हुए थे। नंदिनी जानबूझकर शिवांश को अपने साथ नहीं लाई थी, क्योंकि वह जानती थी अगर उसने ये माहौल देख लिया तो वह उसे तुरंत वापस घर ले जाएगा। तान्या ने उसे लड़कों की दोस्ती और उनके स्वभाव के बारे में जो बातें बताई थी, उसके बाद नंदिनी बहुत जिज्ञासु हो गई थी। वहां तान्या ने उसकी मुलाकात अपने कुछ दोस्त लड़कों से भी करवाई थी, जिसमें से एक डीएसपी विवान सिंह था। विवान सिंह को पहले ही नजर में वह लड़की बहुत पसंद आ गई थी और जिस तरह वह उत्साह होकर वहां मौजूद लोगों की बातें सुन रही थी, उससे साफ पता चल रहा था कि वे सारी जिंदगी हवेली के चार दीवारी के अंदर ही रही है और उसने बाहर की दुनिया ज्यादा नहीं देखी। बाद में जब विवान सिंह ने उसे शूटिंग रेंज और घुड़सवारी के बारे में बात की, तो वह और भी ज्यादा उत्साहित हो गई। ऐसा नहीं था कि उसने कभी पिस्तौल नहीं देखी थी। वह एक बड़े जमींदार परिवार से संबंध रखती थी और हथियार उस परिवार की शान माने जाते थे। बस वहां की महिलाओं को इन चीजों के करीब जाने की इजाजत नहीं थी। उस परिवार के पुरुष अपनी औरतों को बहुत नाजुक समझते थे और उसी हिसाब से उनका ध्यान रखते थे। दूसरी बड़ी बात ये थी कि वे अपने औरतों को दुनिया की नजरों से बचाकर रखना जानते थे। वे नहीं चाहते थे किसी अजनबी आदमी की नजर उनकी औरतों पर पड़े। अभी भी शिवांश ने उसे सिर्फ एक वजह से जाने की इजाजत दी थी, क्योंकि तान्या नंदिनी दोनों ने उसे बताया था
कि यहाँ सिर्फ लड़कियों की पार्टी होगी और वहाँ कोई भी लड़का नहीं होगा। नंदिनी ने उसे ये भी बताया था कि तान्या के 3 भाई हैं और वे तीनों विदेश में ही रहते हैं। वह अपनी माँ आंटी के साथ उस बड़े से घर में रहती है और उनके साथ उनकी दादी जी भी रहती हैं। उसने इस तरह से शिवांश को भरोसा दिलाया था और शिवांश ने भी उस पर विश्वास कर लिया था, क्योंकि नंदिनी ने उसके मामले में कभी झूठ नहीं बोला था। यहाँ पहुंचकर नंदिनी को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। इधर तान्या ने वीर प्रताप का नाम अपने मोबाइल में विवान सिंह सेव किया हुआ था और उसे विवान कहकर ही बुलाती थी। और नंदिनी को सबसे ज्यादा वीर प्रताप सिंह की बातें दिलचस्प लग रही थी। फिर जब वीर प्रताप सिंह ने उसे कहा कि वह उसे अपने साथ शहर के गोल क्लब भी ले जा सकता है, जहां घुड़सवारी की भी व्यवस्था की जाती है, तो नंदिनी ने तुरंत खुशी से सिर हिला दिया। तान्या ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। वीर प्रताप सिंह का मकसद सिर्फ इतना था कि वह इस लड़की के साथ थोड़ा समय बिता सके। उसे सुंदरता बहुत जल्दी अपनी तरफ खींच लेती थी और जब उसे कोई चीज पसंद आ जाती थी तो उसे पाने की इच्छा उसके अंदर जाग जाती थी। तब तक वह उसे हासिल नहीं कर लेता, तब तक उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। वह इतना तो जानता था, वह उस लड़की को पूरी तरह नहीं पा सकता, लेकिन अगर वह उसे आधे मन से भी मिल जाए तो भी उसे कोई परेशानी नहीं थी। रात के समय थोड़ी देर के बाद तान्या ने नंदिनी को कमरे में भेज दिया। उसके बाद वो वीर प्रताप सिंह की तरफ मुड़ी और गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, क्या आपको ये समझ नहीं आई कि वह शादीशुदा है और उसका पति बहुत बड़ा जमींदार है? अगर उसे आपकी इन हरकतों के बारे में पता चल गया तो वह आपको जान से मार सकता है। वीर प्रताप सिंह मुस्कुराया और बोला, तान्या मेरी बात सुनो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। जरा सोचो, जब वो अपनी पत्नी को बेवफाई करते हुए पकड़ेगा तो उसे अपनी जिंदगी से निकालने में एक पल भी नहीं लगाएगा, और जब वो उससे अलग हो जाएगी तो तुम्हारे पास मौका होगा होगा कि तुम उससे शादी कर लो। तुम उस आदमी से शादी कर लेना और मैं इस लड़की को इस्तेमाल करके अपना मकसद पूरा कर लूंगा। वीर प्रताप सिंह ने ये बात बड़ी चालाकी से कही तो तान्या बेचैन होकर खड़ी रह गई। उसे इतना तो पता था कि वीर प्रताप सिंह एक घटिया इंसान है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह इतना नीचे गिर सकता है। जहां तक शिवांश की बात थी, तो ये सच था कि तान्या उसे पसंद करती थी। ये बात उस समय की नहीं थी कि जब वो नन्ही से मिली थी, बल्कि उससे भी पहले से, क्योंकि शिवांश एक सफल बिजनेसमैन और सोशल मीडिया पर काफी मशहूर व्यक्ति था। इसलिए उसके सोशल मीडिया अकाउंट भी थे और वह काफी लोकप्रिय था। तान्या उसे सोशल मीडिया पर काफी समय से फॉलो करती आ रही थी। लेकिन जब उसने अपना कॉलेज बदला और वहां उसकी मुलाकात इस आदमी की भोली पत्नी नंदिनी से हुई, तो उसका दिल बहुत बुरी तरह टूट गया था। उसने खुद की तुलना नंदिनी से की थी और उसे हर तरह से लगा था कि वह नंदिनी से बेहतर है। वह समझदार और तेज दिमाग वाली लड़की थी, जबकि नंदिनी को दुनिया की ज्यादा समझ नहीं थी। दूसरी बड़ी बात यह थी कि तान्या खुद को नंदिनी से ज्यादा सुंदर समझती थी, लेकिन अगर वह शिवांश की नजरों से देखती तो शिवांश के लिए किसी भी औरत की कोई कीमत नहीं थी सिवाय नंदिनी के। वीर प्रताप सिंह की बातों के बारे में सोचते हुए तान्या अपने कमरे में वापस आ गई और कुछ देर के बाद उसे इस बात में कोई बुराई भी नजर नहीं आई। दूसरी तरफ जब अगले दिन नंदिनी घर वापस आई तो वो बहुत ज्यादा उत्साहित थी। वह अपनी बहन नेहा को हर बात बता रही थी। नेहा उसकी बातें सुनकर पूरी तरह चुप हो गई। थोड़ी देर के बाद बोली, क्या तुमने इस बारे में अपने पति शिवांश को बताया है? नंदिनी तुरंत बोली, नहीं। पागल हो क्या? अगर मैं उसे बता दूंगी तो वो मुझे कभी भी जाने की इजाजत नहीं देगा। वैसे भी सिर्फ एक ही दिन की बात है। आ जाऊंगी, थोड़ा घूमूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। जब मेरा मन पूरा हो जाएगा तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा। बाद में जब उसने तान्या से फोन पर बात की तो उसे पता चला कि वीर प्रताप सिंह किसी जरूरी मीटिंग में व्यस्त हो गया है और अब वो त्योहार के बाद ही उन्हें घुमाने ले जाएगा। त्योहार के दिन चल रहे थे, इसलिए नंदिनी भी शांत थी और उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। दूसरी तरफ शिवांश इन दिनों उसकी हंसी और उसके बदलते हुए व्यवहार को ध्यान से देख रहा था। वह अकेले ही खुश रहती थी और हर समय मोबाइल में लगी रहती थी। जब से वो अपनी दोस्त की जन्मदिन पार्टी से वापस आई थी, तब से उसमें बहुत बदलाव आ गया था। शिवांश ने उसे 2-3 बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार वो बात टाल देती थी। कभी काम का बहाना बनाकर वहां से हट जाती थी, क्योंकि एक और भी कारण था। वो शिवांश की आंखों में देखकर झूठ नहीं बोल सकती थी। त्योहार से एक रात पहले उसका तान्या के साथ बाजार जाकर खरीदारी करने का मन था, लेकिन शिवांश ने मना कर दिया। उसे अपने साथ ही बाजार ले गया
पूरे समय वह थोड़ा नाराज होकर ही घूमती रही। आखिर शिवांश ने मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसा क्या हो गया है कि अब तुम्हें मुझसे ज्यादा वह लड़की अच्छी लगने लगी है? नंदिनी बोली, ऐसी बात नहीं है, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और आप जानते हैं वो बहुत अच्छी भी है। वो मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह समझती है और हर बात में मुझे समझाती भी है। शिवांश ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, संभल कर रहना, क्योंकि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। ये भी हो सकता है कि वह तुमसे कोई फायदा चाहती हो, इसलिए तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रही हो, क्योंकि आजकल कोई भी बिना मतलब के किसी के साथ अच्छा नहीं होता। शिवांश ने बड़े होने के नाते उसे समझाना चाहा, तो नंदिनी थोड़ी लापरवाही से बोली, आप हर छोटी बात पर लोगों पर शक करने लगते हैं। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। थोड़ी ही देर में उनकी खरीदारी पूरी हो गई। वापस आते समय शिवांश ने उसके लिए गजरे भी खरीदे। दोनों धीरे धीरे सड़क पर चलते हुए घर की तरफ लौट रहे थे। नंदिनी के मन में अभी भी घुड़सवारी और घूमने की बातें चल रही थी। थोड़ी देर के बाद वह रुक कर बोली, क्या आप मुझे कभी अपने साथ घुड़सवारी कराने ले जा सकते हैं? शिवांश हंसकर बोला, इसमें क्या दिक्कत है, हमारे अस्तबल में बहुत सारे घोड़े भी हैं, तुम मेरे साथ चलना। जिस घोड़े को पसंद करूंगी उसी पर तुम्हें घुड़सवारी करवाऊंगा। शिवांश का जवाब सुनकर वह हैरान रह गई और वहीं रुक गई। शिवांश ने मजाक में कहा, क्या हुआ, कहीं डर तो नहीं लग रहा? नंदिनी ने चुपचाप सिर हिला दिया, क्योंकि बहुत सी बातें उसने अपने मन से ही सोच ली थी। उसने कभी शिवांश से पूछा ही नहीं था, वह खुद ही मान लेती थी कि शिवांश उसे जाने नहीं देगा, जबकि शिवांश का स्वभाव ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वह उसकी हर इच्छा पूरी करना चाहता था। बस उसकी एक ही शर्त होती थी, वह जहां भी जाए उसके साथ ही जाए, क्योंकि वह जानता था कि वह अपनी पत्नी की सबसे अच्छी तरह से रक्षा कर सकता है। शिवांश ने फिर पूछा, नंदिनी क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? तब उसने धीरे से कहा, क्या आप मुझे शूटिंग रेंज भी लेकर जा सकते हैं? शिवांश तुरंत बोला, बिल्कुल, तुम जहां भी कहोगी मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। अगर तुम दुनिया के आखिरी कोने में जाने को भी कहोगी तो मैं वहां भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम जानती हो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मना करता। ये कहकर उसने प्यार से नंदिनी के बाल उसके कान के पीछे कर दिए। वह चुप हो गई थी और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अब उसे वीर प्रताप सिंह के साथ जाने का विचार भी गलत लगने लगा था। उसके मन में जो शिवांश के लिए कठोर सोच बनी हुई थी वह भी धीरे धीरे खत्म हो गई। रात को जब दोनों घर वापस पहुंचे तो नंदिनी अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को देखने के बाद भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी और उसे महसूस हो रहा था कि अगर उसने जल्दी ही सही फैसला नहीं लिया तो उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसके और शिवांश के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब वो अपनी खरीदी हुई चीजें और मेहंदी दिखा रही थी। सब लोग उसकी किस्मत की तारीफ कर रहे थे। नेहा ने जब अपनी बहन का खुश और चमकता हुआ चेहरा देखा तो मन ही मन में उसके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। सुशीला देवी भी अपनी बेटी को लेकर बहुत संतुष्ट थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि शिवांश कभी भी उनकी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने देगा। रात को जब नंदिनी ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा कि उसकी दोस्त तान्या के बहुत सारे फोन आए हुए थे। उसने तुरंत उसे फोन किया तो तान्या ने तुरंत कॉल उठा ली और बोली, नंदिनी मैं तुमसे पूछ रही थी कि अगर हो सके तो क्या तुम त्योहार के तीसरे दिन हमारे घर आ सकती हो? मैंने तुम्हारे लिए खास दावत रखी है और उसमें वीर प्रताप सिंह भी आ रहा है। तान्या ने जानबूझकर वीर प्रताप सिंह का नाम जोर देकर लिया था। एक पल के लिए नंदिनी का माथा सिकुड़ गया। उसके दिमाग में अचानक एक बात आई कि जब से वह तान्या के घर से वापस आई है तब से वो बार बार वीर प्रताप सिंह के बारे में ही बात कर रही है। कभी उसकी पसंद नापसंद के बारे में बताती तो कभी उसके किस्से सुनाती। नंदिनी भी बड़ी दिलचस्पी से सुनती थी, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे वीर प्रताप सिंह पसंद था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उसके एक बड़े शौक को पूरा करने वाला था। अब नंदिनी को बार बार अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। उसने बहुत ही नरम आवाज में तान्या को मना कर दिया और बहाना बना दिया कि त्योहार के तीसरे दिन वह अपने पति शिवांश के साथ घूमने जाने वाली है। अगले ही पल तान्या ने गुस्से में फोन काट दिया। बाद में नंदिनी ने पूरा मामला नेहा को बताया तो वह कंधे उचकाकर बोली, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि वह तुम्हारी सच्ची दोस्त नहीं है? त्योहार का पहला दिन था। नंदिनी अपने पति शिवांश से मिलने वाले उपहार के लिए बहुत उत्साहित थी और उसे पूरा यकीन था कि शिवांश सबसे पहले उसे ही उपहार देगा। लेकिन जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि शिवांश पहले से ही अपनी बहनों और बाकी घर के लोगों को उपहार दे रहा था। ये देखकर उसके माथे पर शिकन आ गई।
शिवांश ने उसे देखा तो तुरंत उपहार देने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वह मुंह फुलाकर बोली, मुझे अब आपका उपहार नहीं चाहिए। आपने मुझसे वादा किया था, आप सबसे पहले मुझे ही देंगे। शिवांश ने बेचैनी से अपने माथे पर हाथ मारा, क्योंकि वह अपनी पत्नी को अच्छी खासी बड़ी रकम देने वाला था। अगर सब लोगों के उपहार जोड़ दिए जाते, तब भी उतने पैसे नहीं बनते। लेकिन नंदिनी को दुख इस बात का था कि उसके पति ने उसे दूसरे नंबर पर रखा। वह गुस्से में अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। शिवांश दरवाजे के बाहर आकर बोला, नंदिनी मेरी जान, दरवाजा खोलो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए उपहार के साथ बहुत सारी चीजें भी लाई है। अंदर से आवाज आई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब अपने पास रखिए। और हाँ, एक और बात सुन लीजिए, अब उपहार के बाद मुझे आपसे प्यार की क्लास भी नहीं लेनी है। वह भी जाकर अपने दोस्तों को ही दे दीजिए। वह ऊंची आवाज में बोल रही थी, इसलिए आसपास खड़े दो तीन दोस्त हंसने लगे थे। शिवांश को उसकी हंसी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह चुप रहा। वह धीरे से बोला, क्लास तो अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से दूंगा। दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी नंदिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। शिवांश फिर बोला, अगर तुमने 2 मिनट के अंदर दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। और तुम जानती हो मैं जो कहता हूँ वो करता भी हूँ। ये सुनकर नंदिनी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और मुंह फुलाकर बोली, आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए और आप मुझे धमकी दे रहे हैं। आप कितने बुरे इंसान हैं। अगले ही पल शिवांश कमरे में आया। उसने दरवाजा बंद किया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। नंदिनी घबराकर पीछे हट गई और बोली, मैं आपसे नाराज हूँ। आपने मेरे साथ धोखा किया है। ये सुनते ही शिवांश ने तुरंत कान पकड़ लिए और मासूमियत से बोला, सॉरी, आज इतना खास दिन है, क्या तुम उस दिन भी मुझसे नाराज रहोगी? देखो, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी रकम दी है, इतनी तो किसी को भी नहीं दी। ये कहकर उसने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया तो नंदिनी की आंखें फैल गई और वह बोली, अब मुझे मेरा तोहफा चाहिए। शिवांश हंसकर बोला, पहले तो शाबाश, आकर मुझे गले से लगो। नंदिनी तुरंत उसके गले लग गई, लेकिन जैसे ही दोनों की धड़कनें पास आई, वह झोंक कर पीछे हट गई। उसके इस अंदाज पर शिवांश हंस पड़ा और बोला, तुम सच में बहुत प्यारी हो। उसने प्यार से उसके गाल खींचे तो नंदिनी ने धीरे से पूछा, आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? मैंने देखा कि आपको कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं आता। ऐसा क्यों है? शिवांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी हरकतें मुझे बुरी नहीं लगती। मैं बस तुमसे एक ही उम्मीद रखता हूँ कि कभी मेरा भरोसा मत तोड़ना, मुझसे कुछ भी मत छुपाना। उसके अलावा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, अब अपने आप को विदाई के लिए तैयार कर लो, क्योंकि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ये कहकर वो बाहर जाने लगा तो नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके गले लगकर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है और मुझे उस पर बहुत शर्म आ रही है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं बहक गई थी। उसने रोते हुए उसे उस दिन की पार्टी और वीर प्रताप सिंह की मुलाकात के बारे में सब कुछ बता दिया। शिवांश ये सुनकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह पहले से ही सब जानता था। एक दिन नंदिनी अपना मोबाइल उसके सामने ही छोड़कर चली गई थी। शिवांश को किसी का मोबाइल देखने की आदत नहीं थी, लेकिन नंदिनी के बदलते हुए व्यवहार की वजह से उसने मजबूरी में मोबाइल देख लिया था। तान्या के साथ की उसकी चैट पढ़कर उसे गुस्सा भी आया था और दुख भी हुआ था, लेकिन वह तुरंत कुछ कहना नहीं चाहता था। वह देखना चाहता था कि नंदिनी खुद अपनी गलती समझेगी या नहीं। उसी वजह से उसने उस रात उसे शूटिंग रेंज ले जाने और घुड़सवारी कराने की बात मान ली थी, और इसका नतीजा अच्छा निकला था। शिवांश ने प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा, गलती मेरी भी थी, मुझे तुम पर इतनी पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए थी, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत ना रहे और जो कुछ पहले हुआ उसे भूल जाओ। बेहतर यही होगा कि तुम तान्या से भी दोस्ती खत्म कर दो, क्योंकि वह तुम्हारी सच्ची दोस्त नहीं। उसने ये नहीं बताया, वह पहले से सब जानता था, क्योंकि वह चाहता था कि उनके बीच भरोसा बना रहे। अब नंदिनी शिवांश से पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगी थी और उसकी इज्जत भी करने लगी थी। उसने उसी समय तान्या का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। दूसरी तरफ तान्या को जब लगा कि उसका शिकार उसके हाथ से निकल गया है, तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। वीर प्रताप सिंह को भी शिवांश ने नौकरी से निकलवाने की धमकी दे दी थी, इसलिए वह डरकर पीछे हट गया। लगभग 15 दिनों के बाद नंदिनी और शिवांश की शादी के बाद की विदाई की रस्म पूरी हो गई। इन दिनों में शिवांश ने उसे प्यार और रिश्ते की हर बात सिखाई थी और अब वह सच में सब समझने लगी थी। कई बार तो शिवांश भी हैरान रह जाता था। सबसे बड़ी बात ये थी, नंदिनी अपने जीवन साथी के रूप में
शिवांश को पाकर भगवान की बहुत आभारी थी और अब उसे महसूस हुआ था कि सच्चा प्यार वही होता है जिसमें भरोसा, सम्मान और सच्चाई सबसे ऊपर होती है। शिवांश दरअसल सुशीला देवी के सबसे करीबी दोस्त के बेटे थे। नंदिनी के पिता और शिवांश के पिता सिर्फ दोस्ती ही नहीं, बल्कि बिजनेस में साझेदारी भी थी। दोनों परिवारों का रिश्ता इतना गहरा था, लोग उन्हें रिश्तेदार ही समझते थे। लेकिन किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब शिवांश अभी बहुत छोटा था, तभी एक दर्दनाक हवाई जहाज दुर्घटना में उसके माता पिता की मौत हो गई। उस हादसे ने एक मासूम बच्चे से उसके माँ-बाप का साया छीन लिया, लेकिन उसी दिन से सुशीला देवी ने एक फैसला किया कि ये बच्चा अब अनाथ नहीं रहेगा। उन्होंने शिवांश को अपने घर में जगह नहीं दी, बल्कि अपने बच्चों की तरह उसे प्यार और परवरिश और संस्कार दिए। शिवांश भी बचपन से ही बहुत समझदार और जिम्मेदार था। वह सुशीला देवी के सभी बच्चों में सबसे बड़ा था, इसलिए छोटी उम्र से ही उसने घर की जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दिया था। उसने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वह इस घर का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह इस परिवार की ढाल बन गया था। सुशीला देवी के लिए उसके दिल में इतना सम्मान था कि वह उन्हें अपनी माँ से भी बढ़कर मानता था, और नंदिनी के पिता के लिए उसके मन में वही आदर था जो एक बेटे के दिल में अपने पिता के लिए होता है। वक्त के साथ साथ शिवांश बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की, बिजनेस संभाला और अपने पिता की तरह एक सफल और समझदार इंसान बन गया। लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदली, वह थी नंदिनी के लिए उसके दिल में छुपा हुआ प्यार। बचपन से ही वह नंदिनी का ख्याल रखता था, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखता था, और शायद उसी दौरान उसके दिल में नंदिनी के लिए एक गहरा लगाव पैदा हो गया था। सुशीला देवी भी शिवांश की नीयत, उसके संस्कार, उसके जिम्मेदार स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानती थी। इसलिए उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी बेटी नंदिनी का हाथ उसी के हाथ में दे दिया। उनके दिल को सुकून था कि जिस लड़के को उन्होंने अपने बेटे की तरह पाला है, वही अब उनकी बेटी की जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा बनेगा। और सच भी यही था। शिवांश न सिर्फ एक जिम्मेदार इंसान था, बल्कि वह दिल से नंदिनी को चाहता था। इसलिए उसने हमेशा उसे प्यार, सम्मान, भरोसे से भरी जिंदगी देने की कसम खाई थी। इधर जब सच्चाई का पर्दा उठा तो सब कुछ बदल चुका था। तान्या ने शिवांश को पाने के लिए नंदिनी के साथ जो खेल खेला था, वह उसी पर भारी पड़ गया था। विवान भी उसके साथ था, क्योंकि नंदिनी की मासूमियत उसे अपनी तरफ खींचने लगी थी। लेकिन शिवांश ने वक्त रहते सब समझ लिया और एक ही पल में पूरा खेल खत्म कर दिया। उसने नंदिनी का हाथ थामकर साफ कह दिया, मेरी मोहब्बत पर किसी का हक नहीं और मेरी पत्नी पर किसी की नजर नहीं। उसी दिन से सब बिखर गया। विवान, जो कभी तान्या का सबसे बड़ा साथी था, उसने भी उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जिस लड़की के लिए वह सब कर रहा था, वह अब उसकी हो ही नहीं सकती। अब तान्या के पास कुछ भी नहीं बचा था, ना दोस्त, ना प्यार, ना भरोसा। उधर नंदिनी ने भी उससे रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, क्योंकि जो दोस्ती धोखे से शुरू हो, उसका अंत भरोसे से नहीं होता। वक्त बीतता गया, नंदिनी और शिवांश की जिंदगी में खुशियां लौट आई। उनके बीच का प्यार पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। शिवांश अब हर पल नंदिनी का ख्याल रखता और जैसे वह उसकी दुनिया हो। एक दिन छत पर चांदनी रात में नंदिनी ने मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं उस दिन तुम्हें खो देती तो? शिवांश ने उसकी मांग को छूते हुए धीरे से कहा, तुम्हें खोने से पहले मैं दुनिया से लड़ जाता। और उसी पल नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह आंसू दर्द के नहीं, सच्चे प्यार के थे। कहते हैं, धोखा देने वालों को एक दिन अकेलापन जरूर मिलता है, और सच्चा प्यार करने वालों को एक दिन पूरी दुनिया की खुशियां। तान्या आज भी कहीं भीड़ में खड़ी यही सोचती रह जाती है कि अगर उसने उस दिन धोखा ना दिया होता तो शायद आज उसकी जिंदगी भी किसी की मोहब्बत से परेशान होती। मगर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका पछतावा पूरी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ता, और इस तरह नंदिनी और शिवांश की कहानी ने सबको एक बात सिखा दी, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, बस देर से सही, जीत हमेशा उसी की होती है। और अब जाते जाते बस दिल से छोटी सी एक गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है
फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।